तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली की एक बहुत ही खास पहचान कुतुब मीनार की। हाँ बिल्कुल। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये सिर्फ एक ऊंची मीनार नहीं है, ये तो इतिहास का मतलब सल्तनत काल की शुरुआत का एक प्रतीक है। जी, और इसकी वास्तुकला वो तो दुनिया भर में मशहूर है। सही कहा। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर कुतुब मीनार के इतिहास, इसके बनने की कहानी, इसकी बनावट, इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि हम इसके दिलचस्प पहलुओं को सामने लाएं। ये दिल्ली के इतिहास को समझने के लिए भी मतलब बहुत जरूरी है। तो फिर शुरू करें। सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है कि भाई इसे बनवाया किसने और कब? देखिए, जहां तक हमें पता है, इसका काम शुरू करवाया था दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने? जी हाँ, करीब 1192 ईस्वी के आसपास। ये वो समय था जब दिल्ली में कह सकते हैं एक नया दौर शुरू हो रहा था। लेकिन ऐबक तो इसे पूरा नहीं देख पाए थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बाद जो शासक आए, इल्तुतमिश, उन्होंने इसे पूरा करवाया। वो साल था लगभग 1220 ईस्वी। अच्छा, तो ये जो आज हम मीनार देखते हैं करीब 73 मीटर ऊंची, हाँ, लगभग 73 मीटर, यानी कोई 240 फीट। और इसमें 5 मंजिलें हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि ऊपर की मंजिलें बाद में भी बनी और मरम्मत भी हुई। ये वाकई दिलचस्प है कि एक ने शुरू किया, दूसरे ने बढ़ाया और फिर बाद में भी काम हुआ। ये उस दौर की कहानी कहता है। अच्छा, इसकी बनावट कैसी है? मतलब क्या खास है इसमें? बनावट में ना आपको अफगानी स्थापत्य शैली की छाप दिखेगी। अफगानी शैली की? हाँ, और इसे बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर है। साथ में संगमरमर का भी काम है। बहुत खूबसूरत लगता है दोनों का मेल। हाँ, वो दिखता है। और दीवारों पर कुछ लिखा हुआ भी है शायद? जी हाँ, दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं अरबी लिपि में। बहुत बारीक काम है। वो सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि उस वक्त की कला और धर्म का संगम है। और हर मंजिल पर वो बालकनी जैसी जो है। हाँ, वो छज्जे या बालकनी, उनकी डिजाइन भी हर मंजिल पर अलग अलग है। ये भी इसकी एक खासियत है। तो ये मीनार अकेली नहीं है, मतलब आसपास और भी इमारतें हैं? अरे हाँ, बिल्कुल। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसे कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा। और इसमें कई और अहम इमारतें हैं, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कहते हैं ये भारत की शुरुआती मस्जिदों में से एक है। इसे भी ऐबक ने बनवाया था? हाँ, इसे ऐबक ने ही शुरू करवाया था। फिर एक और शानदार दरवाजा है, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा, वो अलाउद्दीन खिलजी वाला? बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बहुत भव्य है, उसकी नक्काशी देखने लायक है। ये सब मिलकर उस जगह को पूरा करते हैं। और उसी कॉम्प्लेक्स में वो एक लोहे का खंबा भी तो है जिसके बारे में कहते हैं कि सदियों से जंग नहीं लगा। हाँ, वो लौह स्तंभ, वो तो अपने आप में एक अजूबा है ना? जी। और वो मीनार से भी कहीं ज्यादा पुराना है। माना जाता है कि ये गुप्त काल का है, मतलब 4वीं-5वीं सदी का। इतना पुराना? सल्तनत काल से भी पहले का? हाँ, सदियों पहले का। ये करीब 7 मीटर ऊंचा है। और कमाल की बात यही है कि इतने सालों से खुले में खड़ा है, पर इसमें जंग नहीं लगा है। ये आज भी एक मतलब वैज्ञानिक रहस्य जैसा है। कमाल है। प्राचीन भारत की धातु कला का क्या नमूना रहा होगा। बिल्कुल। और इसी कॉम्प्लेक्स में एक अधूरा सपना भी है, अलाई मीनार। अलाई मीनार? हाँ, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी इसे कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा बनवाना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं पाई, अधूरी रह गई। अरे वाह, क्या महत्वाकांक्षा रही होगी। अच्छा, इस मीनार से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं? कई हैं। जैसे इसे दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार मानते हैं। ईंटों से बनी सबसे ऊंची? जी। और इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं, 379 सीढ़ियां। मतलब अब नहीं है? सीढ़ियां तो हैं, पर ऊपर जाना बंद है। 1981 में एक दुखद हादसा हुआ था, वहां भगदड़ मच गई थी। उसके बाद से सुरक्षा के लिए इसे बंद कर दिया गया। ओह, ये दुखद है। हाँ, और एक और बात, इसके नाम को लेकर भी थोड़ी अलग-अलग राय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नाम कुतुबुद्दीन ऐबक पर है। हाँ, लगता तो यही है। पर ज्यादातर मानते हैं कि ये उस समय के एक बड़े सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया। अच्छा, ये भी एक पहलू है। जी। और हाँ, 1993 से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ, ये तो इसकी अहमियत बताता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये दिल्ली की पहचान है, इतिहास का गवाह है, आर्किटेक्चर का नमूना है, और इसमें वो लौह स्तंभ जैसा रहस्य भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। कुतुब मीनार को जानना एक तरह से दिल्ली के इतिहास की परतों को खोलना है।
और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। वो जो अधूरी अलाई मीनार है, वो हमें उस दौर की महत्वाकांक्षाओं और शायद उनकी सीमाओं के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर वो सदियों पुराना लौह स्तंभ जो आज भी मौसम की मार झेल रहा है और कथित तौर पर जंग नहीं खा रहा, वो हमें अपने पूर्वजों की वैज्ञानिक समझ के बारे में क्या बताता है? सोचने लायक है ना?